में और बिगाड़ने में 80% हाथ एक मां का होता है, क्योंकि मां जीवन दायित्व है। मां बच्चे के लिए सब कुछ होती है। मां का अंश है, हिस्सा है बेटा या बेटी। इसलिए बच्चों को बनाने में बिगाड़ने में 80% हाथ मां का होता है। इसलिए समाज में एक मां का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चों को भक्ति पथ पर लगाएं, अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाएं, अपने बच्चों को आस्तिक बनाएं, अपने बच्चों को हिंदू सनातन धर्म का एक अखंड पुजारी बनाएं। ये मां का कर्तव्य है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था उतानपाद, और उन उतानपाद नामक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि का मतलब क्या है? पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। सुनीति और सुरुचि का मतलब यही। सुनीति सुष्टु नीति यस्या सुनीति, सुरुचि सवस्य रुचि सा सुरुचि। हर व्यक्ति के अंदर 2 तरह की बुद्धि होती है, एक अच्छी बुद्धि, दूसरी दुर्बुद्धि। अच्छी बुद्धि हमेशा अच्छा काम करवाती है और बुरी बुद्धि हमेशा बुरा काम करवाती है। इसलिए कोशिश करें हम बुजुर्गों के पास बैठे, माता पिता के पास बैठे, साधु संतों के पास बैठे, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आए। जितने हम नेगेटिव होते हैं ना, उतने ही हमें बीमारी घेर लेती है, उतने हमारे अंदर बीमारियां ज्यादा आती है जितने नेगेटिव हमारे अंदर होते हैं। और जितने पॉजिटिव हम रहते हैं उतने ही बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश किया करें, परमात्मा से यही मांगे, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, दुर्बुद्धि। उतानपाद राजा ने एक बार बड़ी रानी को छोटी रानी के कहने पर महल से निकाल दिया। और जिस समय बड़ी रानी महल से निकल रही है, रानी की गोद में छोटा सा बालक है जिसका नाम है ध्रुव। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर गुरुजी की कुटिया में, ऋषि मुनि की कुटिया में आ गई और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे पतिदेव ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं चाहती तो मायके भी चली जा सकती थी, लेकिन 2 परिवार में झगड़ा नहीं करवाना चाहती। ये पॉजिटिव बुद्धि वाले, पॉजिटिव थॉट्स वाले, मैं 2 परिवार में झगड़ा ना हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। आप बताओ क्या करना है। गुरुदेव ने कहा, बेटी, तुम्हारे पति अभी गुस्से में है, जब उनका गुस्सा शांत होगा तो मैं वापस बुला लेंगे, तब तक तुम हमारी कुटिया में रहो। ऐसा करते देवी, हम तुम्हारे लिए एक अलग कुटिया बना देते हैं, आप वहां पर रहो। और मां पुत्र के लिए ऋषि मुनियों ने एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी। हाँ भाई लोग, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। संतोष जी आगे आ जाओ, आओ सब आगे। आज भीड़ ज्यादा रहेगी। हाँ बच्चे, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। कृष्णा, यहाँ आ जाओ। बच्चे लोग यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ, बहुत अच्छे हो आप। विक्रांत आगे आ जाए, आगे बहुत जगह है मेरे पास, इधर बहुत जगह पड़ी, आ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ ऋषियों के पास रहने लग गई। और एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आया और मां से पूछा, मां, मेरे पिता कहां है? हमारा पूरा परिवार कहां है?
मेरे पिताजी का नाम क्या है, कहां रहते, क्या करते। मैं देखता हूं शाम होते ही सभी बच्चों के पिता घर में आ जाते हैं और बच्चे उनकी गोद में बैठकर बड़ा इतराते हैं। मेरा भी मन करता है मैं भी पिता की गोद में बैठूं। मेरा भी मन करता है मां कि मुझे भी पिता का लाड प्यार मिले, मुझे भी पिता का स्नेह मिले। तो हे मां मुझे बताओ मेरे पिता है कहां। ध्रुव की बातें सुनकर सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारे पिता का नाम राजा उतानपाद है, जो महलों में रहते हैं और जो पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे मृत्युलोक के, पूरी धरती के राजा हैं उतानपाद। तुम्हारे पिता उतानपाद राजा हैं। ध्रुव ने कहा, मां मैं राजा का बेटा राजकुमार और जंगल में भिखारी की तरह कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। नहीं मां, अपना स्थान तो महल में है। मां चलो हम भी चलते महल में और मैं पिता से जाकर मिलना चाहता हूं। लेकिन जब सुनीति ने ध्रुव को सारी बातें बताई, बेटा मैं परित्यक्ता हूं, तुम्हारी मौसी के कहने पर तेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, मुझे निकाल दिया है घर से। जब तक स्वयं नहीं बुलाएंगे तो मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है मुझे। ध्रुव ने कहा, मां मैं जाऊं। जब ध्रुव के मन में देखा, मां ने देखा, इसका बड़ा मन कर रहा पिता से मिलने के लिए, आज्ञा दे दी, हाँ बेटा तुम जाओ पिता से मिल आओ। और ध्रुव 5 वर्ष के महल में पहुंच गए और जैसे ही देखा महल में जाकर कि राजा उतानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उतानपाद की गोद में उनका छोटा भाई, छोटी रानी का बेटा उत्तम बैठा हुआ। उत्तम को उतानपाद राजा की गोद में जब बैठा हुआ देखा, ध्रुव ने सोचा मैं भी बैठूं जाकर। और 5 साल के ध्रुव आगे बढ़ते गए, पिता से मिलने के लिए बढ़ते गए। लेकिन अचानक बीच में न जाने कहां से छोटी रानी आ गई, सुरुचि। ध्रुव का रास्ता रोक लिया। ध्रुव क्यों आए हो तुम? ध्रुव ने कहा, मौसी मैं पिता से मिलने आया हूं, मेरे मन में इच्छा थी मैं जाकर पिता से मिलूं और पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। सुरुचि ने धक्का मारते हुए कहा, जाओ निकलो यहां से, बड़े आए पिता की गोद में बैठने वाले। ऐसे पिता की गोद में बैठा जाता है क्या? पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या की जाती है, साधना की जाती है। और ध्रुव तुम जाओ तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर आओ तो तुम्हें उतानपाद राजा की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। और छोटी रानी ने ध्रुव को धक्का मारकर निकाल दिया। ध्रुव बाल सुलभ मन रोते रोते वापस अपनी मां सुनीति के पास आ गए। बेटा ध्रुव क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहा, मां मुझे मौसी ने ऐसे ऐसे कहकर ताना मारा कि पिता की गोदी में बैठना है तो तपस्या करो, अगले जन्म में उनके पुत्र बनकर आऊं तब अधिकार मिलेगा। और यह कहकर ध्रुव फुट फुट कर रोने लग गए। ध्रुव सुबक सुबक कर रोने लग गए। लेकिन सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा रोने की क्या बात है, फिर आपकी मौसी ने सही कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। ध्रुव ने कहा, मां मौसी ने क्या सत्य कहा है? उन्होंने मुझे ताना मारा। बेटा ये ताना नहीं है, ये सत्य बात है। पिता की गोदी में बैठना है ना आपको, तो ध्रुव तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव तपस्या करके इस पिता की गोदी में नहीं, तपस्या करके तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर बैठोगे तो तुम्हें और मेरे मन को शांति मिलेगी। बोलो कृष्ण के नहीं आला। ये ध्रुव, वो जो पिता है ना परम पिता परमात्मा, वो तुम्हारा पिता है, मेरा भी पिता है, तेरे पिता का भी पिता है, वो सबका पिता है। उतानपाद राजा की गोदी में बैठ जाओगे तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो नासवान है। उतानपाद राजा नासवान है, लेकिन हे ध्रुव वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी गोद में कोई बैठ गया ना, वह भी अविनाशी बन जाता। इस पिता की गोद में बैठोगे, ये नाश हो, इसका नष्ट, ये नष्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे।
लेकिन उस अविनाशी की गोद में जाकर बैठ जाओगे तो ध्रुव तुम भी अविनाशी बन जाओगे। बोलो तुम्हें नाश होना है या अविनाशी बनना है? तो उन्होंने कहा मुझे भी अविनाशी बनना है। तो बेटा जाओ तपस्या करो, भगवत प्राप्ति कर लो, मेरा आशीर्वाद है। धन्य हो ऐसी मां जो अपने एकमात्र इकलौते बेटे से कहती है जाओ भक्ति करो, साधना करो, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त कर लो। ऐसी धन्य हो मां जो अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे रही है। वो मां बड़े भाग्यशाली है, धन्यवाद। वो तो साक्षात मां नहीं, वो परमात्मा है जो अपने बच्चे को इतना अच्छा शिक्षित, इतना अच्छा संस्कार दे रही है। मां मैं जाऊं, लेकिन मुझे ये तो बता दो भगवान कहां मिलेंगे? मुझे उसका पता नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे ये भी नहीं पता है। मां मुझे बताओ ना, मैं भगवान से ही मिल के आऊंगा। सुनीता ने कहा बेटा ध्रुव तुम जाओ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान बाद में मिलेंगे, पहले तुम्हें गुरु मिलेंगे। और गुरु जो रास्ता बताए उसी रास्ते पर चलकर तुम भगवत प्राप्ति करो, भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओ। ध्रुव तुम्हें गुरु मिलेंगे पहले, क्योंकि गुरु ही परमात्मा का मार्ग बताएंगे। गुरु अपने शिष्यों को देखकर सबसे सुगम मार्ग कौन सा परमात्मा से मिलने का, वो मार्ग बताते। क्योंकि परमात्मा से मिलने के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ते हैं। योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, कई सारे मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, कई सारे मार्ग हैं। लेकिन गुरु आपको कौन सा मार्ग बताएगा? जो सरल और सीधा मार्ग। इसलिए हे ध्रुव जाओ तुम्हें गुरु मिलेंगे। ध्रुव मां को प्रणाम करके जाने लग गए। तो कहा जाओ मौसी को प्रणाम करके आओ। नहीं मां मौसी के पास नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा पहले मौसी को जब तक प्रणाम नहीं करोगे ना तो तपस्या के लिए जंगल में चले तो जाओगे, साधना के लिए, लेकिन मन में मौसी बैठी रहेगी कि मौसी ने कहा तब जा रहा हूं। पहले जाओ मौसी को प्रणाम करके, मौसी के प्रति मन में जो वैमनस्यता है, मौसी के प्रति मन में जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश को समाप्त कर दो, तब तुम्हारे मन में परमात्मा आएंगे। तो मौसी को प्रणाम करके चल पड़े और जंगल में पहुंच गए। संध्या हो गई। ध्रुव मन में सोच रहे गुरु कब मिलेंगे, गुरु कब मिलेंगे। और उसी समय क्या देखा, जंगल के झुरमुट से एक साधु को बीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, नमो नारायण करते हुए ध्रुव को, अब ध्रुव ने अपनी ओर आते देखा। वो आने वाले साधु कौन? देवऋषि नारद। नारद जी ने बच्चे को देखा और कहा बालक लगता तुम भटक गए जंगल में, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं, तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। ध्रुव ने कहा गुरुदेव अब तक भटका हुआ था मैं, लेकिन गुरु मिल गए तो मेरा भटकाव समाप्त हो गया। ध्यान देना, सदगुरु और सत्संग जिस दिन मिल जाए तो ये भटकाव समाप्त हो जाना चाहिए। हम गुरु क्यों बनाते हैं? ये जो भटकाव है ना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इस भटकाव को समाप्त सदगुरु करवाते हैं। या तो गुरु बनाओ ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा आपको। और आपने यदि गुरु बनाया है तो गुरु की आज्ञा, गुरु क्या ज्ञान देते हैं, गुरु अपने शिष्य को कहां पहुंचाना चाहते हैं, गुरु शिष्य को क्या प्राप्त करवाना चाहते हैं, आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे और स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। गुरु का मार्ग शिष्य का मार्ग होना चाहिए, गुरु का सिद्धांत शिष्य का सिद्धांत होना चाहिए, गुरु की परंपरा शिष्य की परंपरा होनी चाहिए।
इसलिए जीवन में गुरु का धारण करना आवश्यक है। जो गुरु कहते हैं, जो गुरु आज्ञा देते हैं, जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु का सिद्धांत है, वह शिष्य का सिद्धांत होना चाहिए। या तो गुरु बनाओ मत, गुरु की बातों पर भरोसा नहीं है तो मत बनाओ, और भरोसा है तो गुरु के मार्ग को अपना लो। और सदगुरु जीवन में मिल जाते हैं ना। सदगुरु कौन? सदगुरु साधो वाणी में लिखा है, प्राणनाथ जी की वाणी में, सदगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझावे, भाने मन को भरम। सदगुरु है, अगम कहते जहां पर जाया ना जा सके, अगम कहते वेद भी जहां तक पहुंच नहीं पाए, नेति नेति कर गायो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सदगुरु वहां पहुंचा देते। अगम की देवे गम, जहां पर जाया ना जा सके वहां तक पहुंचा दे आत्मा को, वो सदगुरु है। गुरु का मतलब जब जीवन में गुरु मिल गए तो भटकाव समाप्त हो जाना चाहिए। एक तरफ जुड़ जाए हम। और ध्रुव को जब नारद जी ने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, भटक गए, ध्रुव कहते गुरुदेव अब तक भटका हुआ था, अब तो मेरा भटकाव समाप्त करने के लिए भगवान ने गुरु को भेज दिया। बता दो मुक्ति का मार्ग, गुरु जी शरण आया हूं। और तब देवऋषि नारद जी ने ध्रुव को भक्ति का मर्म समझाया, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। बालक है ना, तो बालक के लिए जो धर्म है, जो भक्ति का मार्ग है, वो मार्ग बतलाया। ध्रुव भक्ति इस तरह की जाती है। और ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ध्रुव इस मंत्र को जाप करना, इसी मंत्र का जाप करना, क्योंकि जीवन में एक कई वस्तुएं जो एक एक अवश्य होनी चाहिए। एक संत, एक मंत्र, एक पंथ और एक कंत। एक संत होने चाहिए जीवन में जिसको आप गुरु कहते हो, और दूसरा एक मंत्र। संत गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उसी एक मंत्र का जाप होना चाहिए। सिद्धि चाहते हो नहीं तो भटकते रहो, कभी ये करो, कभी ये करो, कभी वो करो ना। परंपरा है एक संत, और उसके बाद संत जो मंत्र दे उसी का जाप। एक कंत, कंत का मतलब पति, मालिक, स्वामी। जीवन का स्वामी भी एक होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। एक के बनकर रहोगे तो एक आपका कल्याण कर देगा। एक कंत और चौथा है एक पंथ, एक रास्ता। परमात्मा से मिलने के अनेकों रास्ते हैं, लेकिन गुरु जो रास्ता बताए उसी रास्ते पर चलकर। और ध्रुव को मंत्र दिया, ध्रुव वृंदावन चले जाओ, तुम्हें वहां पर भगवान मिल जाएंगे अति शीघ्र। और ध्रुव चल पड़े कीर्तन करते हुए, कहते तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता, ओ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हेलो।
पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले। सब गाइए। मुझे श्याम ये मस्ती के प्याले, ये मस्ती में आने को जी चाहता है क्या? मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है क्या? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। देखिए कव्वाली है, आपकी ताली से और भी ज्यादा सजेगा। क्या हो उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है क्या? मेरा डूब जाने को जी चाहता है, हाँ, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है क्या? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय हो हरि बोल। गम इश्क दे कर जुदा करने वाले, 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 हाँ, तेरे पास आने को जी चाहता है क्या? तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है क्या? तेरा दर्श पाने को जी। जय हो। ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया है एक नजर का धोखा, ये दुनिया एक नजर का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता। सब गाइए। इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है क्या? तेरा दर्श पाने को जी। जय हो हरि बोल।
न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम। तुझी में समाने को जी चाहता है के, तुझी में समाने को जी चाहता है। ओ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, मुझको मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर से पाने को जी चाहता है के, तेरा दर से पाने को जी चाहता है के, तेरा दर से पाने को जी चाहता है के, तेरा दर से पाने को जी चाहता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वृंदावन पहुंच गए। ध्रुव और एकांत जगह का चयन करके वहां पर साधना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव ने 1 महीने तक अन्न नहीं खाया, जल फल और पत्ते खाकर तपस्या कर रहे, साधना कर रहे। अगले महीने में जल फल पत्ते खाना भी बंद कर दिया, केवल जल पीकर। तीसरे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया, मात्र वायु का सेवन कर रहे हैं। अगले महीने में वायु का सेवन भी बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। ध्रुव प्राणायाम की मुद्रा में आ गए और उसके अगले महीने 5वें महीने में ध्रुव एक पांव पर खड़े हो गए। और जब 6ठा महीना आया, ध्रुव ने उसी एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में आकाश की ओर ले जाकर भगवान का इतना कठोर साधना की। धरती घबरा गई। धरती माता को घबराहट हो गई, क्योंकि धरती भी तो माँ है ना। माँ की छाती पर कोई छोटा सा बालक तपस्या करे, साधना करे, माँ को कितनी तकलीफ होगी। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भयंकर भूकंप आदि आने लग गए। सभी देवी देवता घबरा कर भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और कहा, हे प्रभु, जल्दी जाकर मृत्यु लोक में ध्रुव को दर्शन दो। जब 5 साल का बच्चा आपकी तपस्या कर रहा है, आपसे मिलने की लगन में वो बड़ा कठोर साधना कर रहा है, हे प्रभु जाकर दर्शन दो ना। भगवान ने देवी देवताओं से कहा, हे देवी देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं तो ध्रुव का दर्शन करने जाऊं। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा हरि का दास। बचपन से जो भक्ति में लग जाता है, भगवान भी ऐसे भक्तों के दर्शनों के लिए ललायित रहते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर ध्रुव के सामने वृंदावन में प्रकट हो गए। आंखें खोलो ध्रुव, समय बीतता जा रहा है। भगवान कई देर से खड़े हैं, लेकिन ध्रुव की आंखें बंद है। वो तो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, वो तो भगवान में लीन हो गया। भगवान खड़े खड़े परेशान हो गए और भगवान ने ध्रुव के मन में जो भगवान का चित्र है, उस चित्र को खींच लिया। ध्रुव छटपटाए और आंखें खुली तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण खड़े। ध्रुव गदगद हो गए। ध्रुव ने भगवान को देखा, भगवान ने ध्रुव को देखा। अपनी करुणामयी दृष्टि भगवान ने ध्रुव के ऊपर डाली तो ध्रुव इतने गदगद हो गए। कुछ बोलना चाहते हैं ध्रुव, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। कहना चाहते ध्रुव, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्यों गलत शब्द निकल गया तो। मुझे तो कुछ आता नहीं है, ना प्रार्थना आती है, ना स्तुति आती है, ना वंदना आती है, ना कोई मुझे प्रेयर करनी आती है।
कहीं भगवान नाराज हो गए तो। लेकिन माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, भगवान को न आपकी प्रार्थना चाहिए, भगवान को न आपकी स्तुति चाहिए, भगवान को न आपका फल चाहिए, न मिठाई चाहिए, भगवान को आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। ये सत्य बात है। ये तो हमारे भक्तों की भावना होती है। कोई फल लेकर आता है, कोई मिठाई लेकर आता है, कोई कपड़े लेकर आता है। ये फूल बनाने वाला कौन है? ये फूल बनाने वाला आप है या भगवान है? हैं? फिर इसको उसको क्या चढ़ाना? ये तो उसका तो बनाया हुआ है उसको। इसलिए तो बड़े चालाक है भक्त। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पहले आरती बना दी तेरा तुझको अर्पण। अरे तेरा तुझको अर्पण कर दी, अपना क्या है? आपने अपना क्या दिया है भगवान को? ये बड़ा मैटर करता है। ये तो भगवान का दिया हुआ है, फल भी भगवान के दिए, फूल भी भगवान ने दिए, वस्त्र भी उनके दिए हुए। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? क्या? भगवान को प्रेम देना, अपना अश्रुपूरित प्रेम देना है। भगवान कहते बस मुझे वही पसंद है। एक माता जी आई, गुरुजी मैं आरती भी नहीं जानती, पूजा पाठ भी नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, अनपढ़ हूं, 70 साल की हो गई, अब तक मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे ना भजन याद किया, ना मैंने आरती याद की, अब मैं भगवान को क्या कहूं? कुछ भी मुझे पता नहीं है। आपकी कथा सुनी और भगवान से मुझे बहुत प्रेम हो गया है। लेकिन जब प्रेम होता है तो कुछ न कुछ बोलना पड़ता है ना, निशब्द तो नहीं रह सकते। प्रेम प्रकट कैसे करें? उस बुढ़िया माता ने कहा, माता जी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा 3-3.5 साल का, स्कूल जाने से पहले मंदिर था पास में, माँ ने कहा बेटा मंदिर में जाया करो और भगवान को प्रणाम करके फिर स्कूल जाया करो, फिर स्कूल लेवल में बैठा करो। बच्चा जाता, 5 या 7 मिनट कुछ बोलता। अब 3.5 का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, पंडित जी ने देखा ये बालक है, क्या बोल रहा है, क्या फुसफुसा रहा है, होठ हिल रहे हैं लेकिन बोल क्या रहा है? आंखें बंद थी, पुजारी पास में गए, नहीं सुनाई दिया। अगले दिन बच्चा फिर आया, कुछ बोल रहा है, पुजारी ने पकड़ लिया, बेटा इधर आओ, तू भगवान जी के सामने बोल क्या रहा है? तुझे कोई आरती आती है? कहा ना। कोई स्तुति आती है? ना। कोई भजन आता है? ना। कोई श्लोक आता है? ना। गायत्री मंत्र याद कर रखा है क्या? कहा ना। तो बेटा तू भगवान के सामने बोलता क्या है? तो 3.5 साल के बच्चे ने कहा, पंडित जी महाराज मैं भगवान के सामने ना 2 बार ABCD बोल देता हूं, मुझे ABCD आती है, और भगवान से बोल देता हूं दुनिया की जितने भी प्रेयर्स हैं, दुनिया की जितनी भी प्रेयर है वो इन ABCD से बनती हैं। आप अपना बना के गा लेना, मुझे तो यही आता है, मुझे तो ABCD आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आपको जो भी भजन अच्छा लगे, जो भी वंदना अच्छी लगे, जो आरती अच्छी लगे, वही गा के, वो बना के गा लेना, मुझे तो इतना ही आता है। बोलो कृष्ण का नहीं आना। प्रेम चाहिए, भाव, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम के बिना 56 प्रकार के व्यंजन भी बेकार है। इसलिए प्रेम चाहिए माताओं बहनों भाई। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की क्योंकि भगवान ने ध्रुव के गाल पर शंख लगाया, और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ, जैसे भगवान ने ध्रुव को टच किया, ध्रुव तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। ध्रुव के अंदर अद्भुत विद्वता आ गई। भगवान ने टच किया और ध्रुव के उद्गार जो दिल के थे वो निकलने लग गए। हे प्रभु क्या बताएं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी आपकी कृपा से हो रहा है। ये मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसमें भी आप बसे हो, मेरी आंखों में भी आप बसे हो तब ये देख रहे हैं, मेरे कानों में आप बसे हो तब ये सुन रहे हैं।
आप नहीं तो मेरा जीवन भी कुछ नहीं। कितने सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा जब घर से चला था तो इतने सारे लिस्ट थी मांगने की, ये भी मांगूंगा वो भी मांगूंगा, ये भी मुझे चाहिए वो भी मुझे चाहिए, खिलौने भी चाहिए। बच्चे ना, खिलौने भी चाहिए ना बच्चों को, मुझे सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आपके दर्शन हो गए ना, मैं भूल ही गया मांगना, मुझे याद ही नहीं मुझे क्या क्या मांगना। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने ध्रुव को गोद में बैठाकर पुचकार लिया, बेटा कुछ तो मांगो। ध्रुव ने कहा जब आपका बेटा ही बन गया तो बेटे को अपने अरबपति बाप से मांगने की जरूरत होती है क्या? बाप अरबपति हो और बेटे को भी मांगने की जरूरत पड़ती है? अपने आप जो चीज उसके लिए सभी सुख साधन। भगवान ने कहा जब तक जियोगे तब तक तुम ऐश आराम से जियोगे, और जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी, परलोक में जाओगे, वहां भी मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। इस धरती के भी राजा बनोगे और परलोक के भी राजा बनोगे। और ध्रुव घर में आए, पिता ने माफी मांगी, आरती उतारी। माँ जो मौसी धक्का मारकर निकाल रही है वो ध्रुव को गले से लगा लेती है। और जिस माँ का बेटा भगवान से मिलकर आया हो उस माँ की तो बात ही क्या, वो कितना गदगद हो गई है, उसका कोई पारावार नहीं है। ध्रुव ने कहते कि 36,000 वर्षों तक शासन किया धरती पर। और जब ध्रुव परलोक में गए तो भगवान ने ध्रुव के लिए स्वर्ग नहीं, एक अलग स्वर्ग बना दिया और उस लोक का नाम रख दिया ध्रुव लोक। और आज भी ध्रुव का नाम अमर है। आपने सुना होगा ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है। वैज्ञानिक भी आज तक ध्रुव को याद करते हैं और हमेशा उत्तर दिशा में तारा बनकर हम जैसे भूले भटके राही को, वैज्ञानिकों के पास जो जहाज में चलाने वाले होते हैं ना, कंपास होता है। और कंपास का एक सिरा कहाँ रहता है? उत्तर दिशा की ओर। वहां पर वो ध्रुव महाराज है ना, उस कंपास को भी आकर्षित करते हैं। और जो नाविक होते हैं ना, उसी के अनुसार अपना रास्ता तय करते हैं। ध्रुव ने बताया कि कौन से रास्ते पर चलकर तुम परम तत्व के मार्ग पर पहुंच सकोगे। लोग कृष्ण कन्हैया लाल की, ध्रुव जी महाराज की। सुखदेव जी कहते परीक्षित